दोस्तों, आज का यह वीडियो उन लोगों द्वारा पूछे गए सवालों के परिप्रेक्ष्य में है जो यह जानना चाहते हैं कि छोटे शिशु और बालकों को किस तरीके से श्रीधान्य मिलेट्स और वैगन मिल्क दे सकते हैं, उनको कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। तो आज का यह वीडियो उन सभी माता पिता को देखनी चाहिए जिनके घर में शिशु या छोटे बच्चे हैं और वो अपने बच्चों को, शिशु को निकट भविष्य में एक उज्जवल रोग मुक्त जीवन देना चाहते हैं। आज की यह वीडियो हमें उन गलत जानकारियों का भी ज्ञान कराएगी जो अनजाने में बहुत से माता पिता अपने जीवन में अपनाकर अपने बच्चों को, शिशु को रोगग्रस्त बना देते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल जैन, आपका हेल्थ एंड वेलनेस कोच, और मेरा विजन है 1 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना टुवर्ड्स द हेल्दी लाइफस्टाइल। दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि कितने समय तक नवजात शिशु को मां का दूध देना चाहिए। तो इसका उत्तर है जितने समय तक, जितने महीने तक गर्भ में बच्चा रहता है उतने ही समय तक कम से कम हमें मां का दूध नवजात शिशु को देना चाहिए, यानी कि 9 महीने तक। ऐसी परिस्थिति में प्रश्न यह उठता है कि अगर मां का दूध कम बनता है या दूसरा मां के दूध से भी बच्चे का पेट नहीं भर पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में किया क्या जाए। तो इसका उत्तर है कि ऐसी परिस्थिति में हम नारियल का दूध भी दे सकते हैं एक डाइल्यूटेड फॉर्म में। ऐसा करने से बच्चे का पेट भी भर जाएगा और उसको सभी पोषक तत्व जो मां के दूध में होते हैं आइडेंटिकली वैसे ही पोषक तत्व नारियल दूध से भी मिल जाएंगे। डॉक्टर खादिर वली के अनुसार नारियल का दूध बच्चों द्वारा, शिशु द्वारा पचाने में बहुत ही आसान होता है। इसमें कोई मिलावट नहीं होती। यह 100% शुद्ध दूध आप अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल ताजा होता है। इसको तैयार करने में मुश्किल से 10 मिनट का समय लगता है। और अगर हम बात करें इसकी कॉस्ट की, तो जो पशु जनित दूध होता है उसके कंपैरिजन में नारियल का दूध आपको काफी सस्ता भी पड़ता है। अगर आप इसकी संपूर्ण विधि जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। आप इस वीडियो पे क्लिक करके पूरे विधि जान सकते हैं कि घर में ही हम नारियल का दूध कैसे तैयार कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमें ऐसी क्या चीजें नहीं करनी चाहिए जब बच्चा जन्म लेता है। तो हमें खास तौर पे पशु जनित दूध, फॉर्मूला मिल्क या पाउडर मिल्क को कभी भी नहीं देना है। ऐसा करने से हमारे बच्चे के शरीर में हार्मोनल इंबैलेंस होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। साथ ही साथ हम विभिन्न प्रकार के केमिकल भी उस छोटे शिशु के शरीर में इंजेक्ट करते हैं। साथ ही एक और बात का ध्यान रखना है कि हमें केमिकल से बनी बॉटल्स, यानी कि प्लास्टिक बॉटल्स और पॉलीमर निपल्स का भी यूज कम से कम करना है, या हो सके तो बिल्कुल ही ना करें। ऐसा करने से हम बहुत सारे खतरों से अपने छोटे शिशु को, बच्चों को बचा सकते हैं। नारियल का दूध देते समय इन 2 बातों का जरूरी ध्यान रखें। पहला, नारियल के दूध में किसी प्रकार का कोई भी मीठा नहीं उपयोग करें, यानी कि उसमें चीनी, गुड़, शक्कर किसी को मिलाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें नेचुरल स्वीटनर ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है कि जब भी आपको इसको गर्म करना है, आपको डायरेक्टली हीट नहीं करना है, आपको डायरेक्टली बर्तन में रख के गैस पे नहीं रखना है। ऐसा करने से बहुत सारे पोषक तत्व इसमें नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको नारियल का दूध गर्म करना है तो आपको डबल बॉइलिंग मेथड का यूज करना है। डबल बॉइलिंग मेथड में सबसे पहले हम एक भिगोने में पानी लेते हैं और उसको गैस पे गर्म करने के लिए रख देते हैं। जब वो पानी उबलने लगता है तब हम गैस बंद करेंगे और एक दूसरी भिगोनी में, जो छोटी भिगोनी जिसमें हमारा नारियल का दूध है, वो भिगोनी को हम गर्म उबलते हुए पानी के भिगोनी में रख देंगे और आप थोड़े समय बाद देखेंगे कि आपका नारियल का दूध भी गर्म हो गया है। इसी मेथड को हम बोलते हैं डबल बॉइलिंग मेथड। अब बात करते हैं कि जिन माताओं को नवजात शिशु के पैदा होने के बाद पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं बनता है, वो अपने स्टेपल फूड में, यानी कि अपने मुख्य भोजन में बाजरा यानी कि पर्ल मिलेट, और सेकंड आता है लिटिल मिलेट यानी कि कुटकी मिलेट का सेवन करें। अब जानने लायक बात इसमें यह है कि जब भी आप इसको चावल की फॉर्म में सेवन करते हैं, आपको लिटिल मिलेट यानी कि कुटकी मिलेट और सेकंड बाजरा यानी कि पर्ल मिलेट को आपको 6 से 8 घंटा पानी में भिगोना जरूरी है। ऐसा करने से उसका फाइबर सॉफ्ट हो जाएगा और आपके शरीर में जाके पर्याप्त तरीके से अपना काम
कर पाएगा। सेकेंडली, अगर आप इसकी रोटी बना के खाना चाहते हैं तो आप इसका पहले आटा पीस लीजिए, और आटा पीसने के बाद जब आप इसका आटा लगाते हैं, जब आटे को गूंथते हैं, आटा गूंथने के बाद इसको भी 6 से 8 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इन दोनों तरीकों से अगर आप चावल या रोटी खाएंगे तो आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट होगा। इसके साथ साथ अगर माताएं बहनें हफ्ते में 2 से 3 बार 5 से 6 दाने कैस्टर सीड के लेती हैं, चाहे वो चटनी बनाकर ले, चाहे वो उसको सब्जी में डाल ले, तो भी यह दूध बनाने में काफी मदद करता है। कैस्टर सीड में आप जब इसके ऊपर की लेयर हटाते हैं तो अंदर से एक सफेद रंग की गिरी निकलती है, जिसको आप उपयोग करते हैं। इसको बहुत अधिक मात्रा में खाना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि अगर आप इसको अधिक मात्रा में खाने से कहीं ना कहीं यह हमारा डाइजेशन खराब करेगा। साथ में अगर आप लहसुन का सेवन करते हैं तो यह भी बहुत ही फायदेमंद रहेगा। जो माताएं यह सोचती हैं कि मदर फीड कराने से उनको किसी प्रकार की कमजोरी फील होगी या उनकी सुंदरता में कोई फर्क पड़ेगा, तो यह बात बिल्कुल निराधार है। बल्कि मदर फीड कराने से माताओं में ना तो हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या आती है, ना ही उनको यूट्रस की समस्या आती है, ना ही उनको ब्रेस्ट कैंसर जैसी भयानक रोग होने की संभावना होती है। साथ ही साथ वो ब्रेस्ट में सिस्ट होना या अनेक प्रकार के हार्मोनल प्रॉब्लम से भी बच सकती हैं। इसलिए मदर फीड कराना ना केवल बच्चों के लिए बल्कि माताओं के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। 9 महीने के बाद से अब बच्चों को मदर फीड के साथ साथ कोकोनट मिल्क, बाजरे का मिल्क, फॉक्सटेल का मिल्क, रागी का मिल्क, यह सब दे सकते हैं। अगर आप इसके शेड्यूल की बात करेंगे तो इसका शेड्यूल इस प्रकार से है: 3 से 4 दिन कोकोनट मिल्क, 1 दिन फॉक्सटेल मिल्क, 1 दिन बाजरे का मिल्क, 1 दिन रागी मिल्क। 1.5 साल बाद आप बच्चे के दूध में ग्राउंडनट मिल्क यानी कि मूंगफली का दूध भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब बात आती है कि नारियल दूध को छोड़ के अगर आप बाकी किसी का भी दूध बनाते हैं तो कम से कम उसको 8 घंटा पहले भिगोना जरूरी है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। 9 महीने बाद आप बच्चे को सेमी सॉलिड फूड यानी कि इसमें सबसे अच्छा खिचड़ी भी दे सकते हैं, जिसमें आप मिलेट्स को 6 घंटे से 8 घंटा भिगोकर सुखा लें, फिर उसका आटा तैयार कर लें। खिचड़ी बनाने से पहले उसको आधा घंटा पहले भिगो दें और उसको बनाते समय उसमें काली मिर्च, हल्का नमक, देसी घी या सरसों का तेल, तिल का तेल आदि यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सब्जी को मैश करके उसमें डाल सकते हैं जो उबली हुई होनी चाहिए। सब्जियों में आप कद्दू, घिया, खीरा आदि का भी उपयोग कर सकते हैं। 9 महीने बाद शुरुआत में आप लिटिल मिलेट से शुरुआत करें और उसको लगातार 2 महीने तक दीजिए। अब 2 महीने बाद जब आप लिटिल मिलेट को लगातार देते हैं, फिर इस साइकिल को चेंज करना है और आपको अब हर हफ्ते मिलेट को चेंज करते रहना, वो भी इस प्रकार से। सबसे पहले दिन है लिटिल मिलेट, फिर उसके बाद आएगा बर्नयार्ड मिलेट, फिर आएगा हमारा कोडो मिलेट, फिर आता है फॉक्सटेल मिलेट और अंत में आएगा आपका ब्राउन टॉप मिलेट। शुरुआत हमने लिटिल मिलेट से इसलिए की क्योंकि लिटिल मिलेट को पचाना सबसे आसान होता है, और जब हमने शुरुआत में ही लिटिल मिलेट दिया तो वो जो हार्मोनल इंबैलेंस अगर बॉडी में कुछ हुआ भी है तो वो ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ यह बच्चे की ग्रोथ के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। प्रातः काल और सायकाल की धूप मां और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही अच्छी है, तो कम से कम 15 मिनट दोनों को धूप दिखानी चाहिए। ना धूप दिखाने से हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिससे कि हमारा बोन डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता। साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। इसलिए मैंडेटरी है कि मां और बच्चे को प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट धूप दिखाना चाहिए ही चाहिए। अगर आप बच्चों को वैगन प्रोटीन देना चाहते हैं तो उसका बहुत ही आसान तरीका है। आपको अंकुरित दालों को पहले कुकर में स्टीम करना है, फिर उसको पीसकर उसकी लस्सी बना लेना है। अब जब आपकी लस्सी तैयार हो जाएगी, आप उसको आटे के साथ मिक्स करिए, जो हमारे सिरधान्य मिलेट्स का आटा है, और उसकी खिचड़ी बना लीजिए। यह खिचड़ी न केवल बाकी सभी पोषक तत्वों को पूरा करेगी, साथ ही साथ इसमें बहुत ही भरपूर मात्रा में आपका प्रोटीन भी होगा, जो बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया है। खिचड़ी बनाने के लिए आप 1 पार्ट स्प्राउट्स और 4 पार्ट्स मिलेट्स के आटे का उपयोग कर सकते हैं। कुछ माता पिता यह जानना चाहते हैं कि क्या हम बचपन में भी कषाय बच्चों को दे सकते हैं, तो यह बिल्कुल ठीक है कि आप 9 महीने के बाद छोटे शिशु को भी कषाय दे सकते हैं 2 से
3 चम्मच। अब आज के समय पे हर कोई चाहता है कि बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहे, बचपन में उसको कोई रोग ना छुए, वो रोगों से काफी दूर रहे। तो हम बचपन में उसको इम्यूनिटी बूस्टअप करने वाले कषाय दे सकते हैं। और कषाय बनाने का तरीका कि उसको कैसे तैयार करना है, तो इसका भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप वहां पर जाके कषाय को बनाने की संपूर्ण विधि जान सकते हैं। अब जानते हैं कि किन किन पत्तियों का उपयोग करके हम कषाय तैयार कर सकते हैं। इसमें आता है तुलसी की पत्तियां, अमरूद की पत्तियां, पीपल की पत्तियां, नीम की पत्तियां, गिलोय की पत्तियां, हरसिंगार की पत्तियां, बेल पत्थर की पत्तियां। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझको कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने और मेरी टीम ने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने यार दोस्तों में, रिश्तेदारों में इसको भेजना ना भूलिए। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो अभी की अभी इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।